क्या ऑटोमेटिक चल? अच्छा, इससे हो गया। स्तुति हो आज के इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। जज मेरे तेरे मार्गों में जिसमें उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर ने यह वर्ष 2025 हम सबके जीवन में दिखाया कि हम इस 25 में परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम इस कोरस को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है तूने अपनी दया से। योग्यता से बढ़ के दिया है तूने अपनी दया से। मांगने से ज्यादा दिया, मांगने से ज्यादा दिया। आभारी हूँ मैं प्रभु, आभारी हूँ मैं प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। तू है सच्ची जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा तो पूरी करके, सेवा तो पूरी करके, इनाम पर ऐसा दो वरदान प्रभु, ऐसा दो वरदान प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले वर्षों की तमाम प्रकार की अच्छी अगुवाई के लिए,
और आपकी उन सब बातों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ प्रबंध किया और एक नया वर्ष हमारी जिंदगियों में जोड़ दिया है कि हम इस नए वर्ष में जिसके बारे में हम सब अनभिज्ञ हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, जो हर प्रकार से हमारी अच्छे ढंग से अगुवाई करता है और जो हमेशा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये वर्ष में प्रभु आज हमें दिया है, इस प्रथम दिन प्रथम सुबह में हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे साथ प्रभु जी आराधना में सहायता करें, गीतों के गाने में, वचन पढ़ने में, स्तुति धन्यवाद करने में, ताकि सारी बातों से केवल सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने प्रिय प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, हो जय जयकार। जय जयकार करो, ओ जय जयकार, जय जयकार करो। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन बार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करो, ओ जय जयकार, जय जयकार करो। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन बैठी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन बैठी बनी है आसन आसन। आकाश की महिमा बताओ, हस्तकला को दिखाओ, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है पैदा। ओ जय जयकार, जय जयकार करो, ओ जय जयकार, जय जयकार करो। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, तो कभी न डूबेगा डूबेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डूबेगा डूबेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आफत, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करो, ओ जय जयकार, जय जयकार करो। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता।
अंतर अपनी करना करता और करता उपकार, क्यों उस पर तन मन बार दे अपना पिता। ओ जजकार जजकार करो, ओ जजकार जजकार करो। और भी हम गीत गाएं और किताब में से ही गीत नंबर 83। दिल में रले प्रभु यीशु, तूने इसे बनाया है, यीशु ने तो अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, यीशु ने तो अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल यीशु पाक है, दुनिया की सब चीजें निकाल यीशु पाक है। गंदगी गुनाहों की धोते उस खून से जो बहाया है, जिंदगी गुनाहों की धोते उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब प्रभु का नाम पा जो राता है सारा, जब प्रभु का नाम पा जो राता है सारा, राहत जिंदगी आती ईमान में बढ़ाया है। राहत जिंदगी आती ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल पहला तुझसे दूर लापरवाही किया दे, बहुत साल पहला तुझसे दूर लापरवाही किया दे। फजल क्या कहे के बख्शिश दे की, सब्र कर मुझे सिखाया है। फजल क्या के बख्शिश की, सब्र कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूह पाक हो जाए माते, रूह पाक बपतिस्मे से, रूह पाक हो जाए मास्टर, रूह पाक बपतिस्मे से। अरे बा जगद गवाही
जैसा उसने सिखाया है हर बात जगत गवाही, जैसा उसने सिखाया है दिल मेरा मन प्यारे तूने इसे बनाया है, इसने तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। हालेलुया। और भी एक हम गीत गा के फिर हम लोग आराधना में चलेंगे। शायद उसमें मां नहीं होगा शायद उसमें देख लेंगे, ये तो इस पंपलेट में होगा। ये वाला सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन ले मेरे भाषा मसीह जी मेरा दुनिया में आया, 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 पापिन को याद बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापिन को याद बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई मसीह जी दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, अपना ही खून बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया, अपना ही खून बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया। कोई अपाहिज चंगे किए हैं, कोई अपाहिज चंगे किए हैं, मुर्दे को चैन में झुलाया, झुलाने यीशु दुनिया में आया, मुर्दे को चैन में झुलाया, झुलाने यीशु दुनिया में आया। धन्य धन्य स्वामी हमारे, धन्य धन्य स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर उसने हमारे लिए
वो सब कुछ किया जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक था। आइए प्रार्थना में चले। थैंक यू। धन्यवाद 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 हमारा राजू का राजा प्रभु का प्रभु, इस दिन के लिए, इस रोशनी के लिए, जीवन के लिए और हिंदू की जमीन पर रखने के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमको जिंदगी की जमीन पर रखा प्यारे पिता, और हमारे जीवनों में प्यारे यीशु मसीह इस नया साल दिया प्रभु। ओह यस, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू धन्य है। और प्यारे पिता परमेश्वर, इस खुशनुमा रोशनी में प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी आराधना पर बहुत बहुत तेरी आशीष हो प्रभु। जो गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, सब कुछ तुझको पसंद आए और सारी आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझको देते हैं, क्योंकि तू महान है, दयालु है, शक्तिमान है प्रभु जी, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं प्यारे यीशु मसीह, और अपने जीवनों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। साल में प्रभु जी, कि तूने पुराने साल में प्यारे पिता परमेश्वर हमारी अच्छी तरह से अगुवाई करी प्रभु जी, हमको भला चंगा स्वस्थ रखा प्यारे पिता परमेश्वर, और इस लायक बनाया प्रभु जी। नया साल देखा प्यारे पिता, हम तीनों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु आज के दिन में, और तीनों को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना बल देना प्रभु। ओह यस, और हमको हरी हरी चराई में बैठाना प्रभु, सुखदाई धन्य के जल के पास ले चलना प्यारे पिता परमेश्वर। वो ज्योति और प्रकाश प्रभु जी, और वो झरना प्यारे यीशु मसीह तू है प्यारे पिता परमेश्वर। तो प्यारे पिता बड़े विश्वास के साथ हम अपनी आंखें उठाते हुए तेरी ओर देखते हैं, जहाँ से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तो हमारे जीवनों से तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, आदर तुझको मिले। उन तमाम लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू। हमसे जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की सहायता और मदद कर। इस नए साल में उन सबों को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी, उनको भी आशीष और बरकत देना प्यारे पिता। इसी तरह से हम अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी हम तेरे सामने ओह यस, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के साथ प्रभु, हमारे देश की भी रक्षा कर इस नए साल में प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे देश के लोगों के साथ हो प्रभु जी, सबको सद्बुद्धि दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारी यीशु मसीह और अच्छी तरह से अगुवाई कर प्यारे पिता परमेश्वर। इसी तरह से हम तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज गरीब हैं, लाचार हैं, मुहताज हैं, विधवाएं हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी भी सहायता, उनकी भी मदद करना, उनको भी आशीषित करना इस नए साल में, ताकि वो भी देखें और तेरा धन्यवाद। इसी तरह से हम अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, अपने आसपास पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के नाम का नाम अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि तेरी ज्योति को देखने और तेरे प्रकाश को देखने और तेरा धन्यवाद करें। हमारा राजों का राजा और प्रभु का प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन में जो बीमार है प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी आज के दिन में छू ले प्यारे यीशु मसीह, और उनको उनकी बीमारियों से इस नए साल में छुटकारा दे, ताकि वो छुटकारा पाते। तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करें। हमारे राजों का राजा प्रभु का प्रभु, एक बार फिर से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, कि तूने हमको इस नए साल में प्रभु जी खड़ा किया है प्यारे पिता परमेश्वर। और यही प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता कि हमको समझ देना, बुद्धि देना, सामर्थ्य देना, शक्ति देना, और हमारी अगुवाई करना
हमारा अगुआ बनना प्रभु, और हमारे आगे आगे चलना, हम तेरे पीछे पीछे ओ यस, सारी आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझको मिले, हम घटे और हमारा प्रभु बढ़े। तो प्रभु के एक बार फिर से हमारी आराधना कर तेरी आशीषों के साथ, और वो वचन बोया जाता है तो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और आदर। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन संहिता 92 पढ़ेंगे। भजन और उसका 92 प्रकार से, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे का नाम का भजन गाना, प्रात काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीड़ा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट लोग जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारियों पर प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के विनाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अंधकारी के तरबितर होंगे। परंतु मेरा सिर तूने जंगली सांड के नाई ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चिपड़ा गया हूं, और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन पर कुकर्मियों के इच्छा हाल को जो मेरे विरुद्ध थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। धर्मी लोग खजूर की नाई फले फूलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोके जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहराते रहेंगे। आइए मिलकर पढ़ें, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है और वो मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े और सुनाने का आशीष दे। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले वर्ष में परमेश्वर ने हम सब के लिए जो योजना बनाई थी, और वो सारी योजनाएं हमें खुशियों के साथ ही जीवन में आई, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2025 का जो वर्ष हमें दिया है, और इसमें हम पढ़ेंगे 5वें पद में क्या लिखा है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही भले हैं। परमेश्वर ने भले काम हमारे लिए तैयार किए हैं। और दूसरी लाइन में लिखता है, तेरी कल्पनाएं बहुत, हम मनुष्य की कल्पनाएं जान सकते हैं तमाम संसाधनों से, लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर के साथ ही चलकर इंसान क्या कर सकता है, समझ सकता है। और इसीलिए वो गंभीर कल्पनाएं परमेश्वर ने हम सब के लिए की हैं।
अगर वो ये कल्पनाएं लोग जानते होते तो यिर्मयाह नबी 29 का 11 पद में कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं की हैं उन्हें परमेश्वर कहता मैं जानता हूं, जो तुम्हारे भले की और लाभ की हैं। लेकिन वो अंत में सारी कल्पनाएं क्या होंगी? पूरी होगी। परमेश्वर हमारे लिए, लोगों के लिए जो कल्पनाएं करता है वो कल्पनाएं उत्तम हैं और उन्हीं कल्पनाओं से हमारे जीवन में उसकी भलाई प्रकट होती है और हम तब कह पाते हैं सचमुच परमेश्वर तेरे काम कितने अद्भुत हैं, क्योंकि वो कामों से हमें क्या कर देता है? खुशी देता है, हमें खुश करता है, क्योंकि इसलिए कि हमें खुश देखना चाहता है, खुश जीवन में जीने के लिए हमारी अगुवाई करना चाहता है, हर एक काम में हमें खुशी देना चाहता है। वो किसी को हमेशा वचन में बताता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर वो पक्षपात करता होता तो वो सूरज को डिवाइड कर देता। तमाम देशों ने तो सब कुछ बांट लिया है, अपने अपने तरीके सब कुछ कर लिया, लेकिन परमेश्वर की ना तो करना कोई बात पाया और ना ही उसकी आशीषों को। उसकी आशीषें, उसका करना, उसका सुरक्षा, उसका जीवन सभी को जरूरी है और उसकी कल्पनाएं जो गंभीर हैं हर कोई जानना चाहता है। और आज वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तमाम लोग उसमें लगे हुए हैं और वो लोग भी खोज में है कि हम उन बातों को क्या कर सके, जान सके, जान ले, पता कर ले परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कल्पनाएं की है। क्योंकि परमेश्वर कल्पनाओं पे नहीं चलता है, लेकिन कल्पनाएं हमारे लिए करता है परमेश्वर। और यहां पर एक बात और भी परमेश्वर के वचन में लिखा है 12 पद में, धर्मी लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो खजूर की नाई फूले। और हमें फूलना और फलना है तो जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना आधार माने और उसे आधार बनाए। लोग तमाम लोगों को आधार बना लेते हैं, परंतु हमारा आइडल हमारा परमेश्वर है और वही है जो हमें सब प्रकार से बढ़ते और फूलते और फलते और खुश देखना चाहता है। क्योंकि उसने हमारे लिए एक ही काम किया कि हम इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने हमें यूं नहीं छोड़ दिया। जब पृथ्वी बनाई और मनुष्य को रखा तो उसके लिए बनाने से पहले सारी योजनाएं सब कुछ दे दिया और कहा ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे उपयोग के लिए है, तुम्हारे रहने के लिए है, तुम्हारे घूमने के लिए है, सब चीज पर नियंत्रण करने के लिए है। परमेश्वर ने सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया और देने के बाद एक बात हमेशा बांध दी कि कुछ बातें हैं जो सीमाओं में भी रहना जरूरी है। हमें परमेश्वर ने 2025 दे दिया है, इस 25 में भी हमें फलने और फूलने और बढ़ने में भी और परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे जीवन में दिखाई देने के लिए कुछ बंद से और कुछ योजनाएं बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और पहली है कि परमेश्वर को हम क्या करें, सबसे पहले जीवन में मुख्यता दे, क्योंकि हम किसी और चीज की बड़ाई करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें।
और जो बाइबल कहती है जो परमेश्वर की महिमा करता है वो उसके नाम को ऊंचा करता है, और जब उसके नाम को ऊंचा करता है तो परमेश्वर भी अपने लोगों को पीछे है, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देता है। दूसरी बात लिखा है 4 पद में, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से क्या कर दिया है, खुश किया है। कितने लोगों को 2025 देखने को नहीं मिला, कितने लोगों को 2025 मिला लेकिन कष्ट में है, बीमारी में है, समस्या में है, चिंताओं में है, नाना प्रकार की, लेकिन धन्य है जो परमेश्वर ने कहता है आनंद से, और पौलुस कहता है प्रभु में क्या करो, सदैव आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर में हमें आनंद मिलता है। हम अपने काम में भी, हम अपने मार्ग में भी परमेश्वर के वायदे हैं, परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर एक भजन से 121 में कहता है परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिनी और बाईं ओर क्या है, ढाल है, तेरा रक्षक है। हमें 2025 में भी परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे मन के जीवन में अगर चिंताएं हैं तो हमें बीमार बना देगी, परेशान कर देगी, विचलित कर देगी। लेकिन जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो हमें विचलित और परेशान और बीमार नहीं होने देंगे। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो मुझको क्या करे, अपने कामों से हर दिन खुश करे। तो हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरी बात इसमें लिखा है, मैं तेरे हाथों के कारण क्या, कामों के कारण क्या करूंगा, परमेश्वर का जय जयकार। हम काम करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं तो हम यही नहीं कि ये कितनी अच्छा लग रहा है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर, जैसे कोई उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जब अभी अरुणाचल में उनका वीडियो देखा कि उन मछलियों का, कि लोग किस तरीके से उन मछलियों को छू रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, और वो अपने खाने में और अपने दूसरे को झपटने में लगी हुई हैं। ये उतने सभी कुछ ना कुछ देख करके खुश। हम भी अपने कामों से, तमाम चीजों से परमेश्वर के क्या करें, कामों से क्या करें, जय जयकार। इसलिए कि परमेश्वर ने हमको मछली नहीं बना दिया, परमेश्वर ने हमको जंगल का भालू या शेर नहीं बना दिया, परमेश्वर ने हमको मेढक नहीं बना दिया, परमेश्वर ने हमको कोई ऐसा कुछ मच्छर नहीं बना दिया, बल्कि हमें जीता जागता, और परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में हमें मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर रखा है। और इसलिए वो हम सभी से प्रेम करता है, और परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। मनुष्य नहीं काम करता है, परंतु हमसे पहले हमारा परमेश्वर हमारे लिए, और जब वो काम करता है तब ये पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी वो खुशियां, आनंद आने पाते हैं। मनुष्य को पहले परमेश्वर ने काम किया 6 दिन, और वो काम करके सब कुछ क्या कर दिया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, लोगों के लिए काम करता है, वो धर्मों और जातियों के लिए नहीं करता है, वो मनुष्य के लिए काम करता है। और परमेश्वर को चाहता है कि हम फूले, फले और बढ़े, और उसके द्वारा परमेश्वर की कल्पना और गंभीरता को हम समझ पाए। क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं परमेश्वर अपने समय पर हर एक जीवन में पूरी करेगा। दूसरी बात, वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो परमेश्वर को ही नहीं मानते हैं।
वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर को समझते हैं और इसीलिए परमेश्वर को कहता है, तो परमेश्वर भी उनको अच्छे से अपने आप को एहसास पल पल होने देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं 2024 के लिए। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इतनी ऑफरिंग उठा सकेंगे और ये सब कुछ होने पाएंगे। और जब मैं बैठ करके सभी को जोड़ रहा था, आंकड़े लगा रहा था और सब काउंटिंग करके, और मैंने पाया कि हम 1.5 लाख के ऊपर भी हमने आज 2024 में ऑफरिंग उठाया। प्रभु की स्तुति हो। और उससे वो सब काम जो हमें करने थे वो सब कर पाए। और परमेश्वर वही परमेश्वर है, उससे महान बड़ा परमेश्वर है। एक वो समय होता था जब 10, 150, 100 रुपए ही ऑफरिंग होता था। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। हर एक योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक प्रकार की कार्य जब वो कर रहा है, यीशु मसीह कहता है जो पिता काम करता है तो फिर पुत्र भी वही काम। पहले पिता काम करता है और तब मनुष्य के पास वो काम आते हैं और तब वही काम मनुष्य कर पाता है। वो कहता पिता जिलाता है तो पुत्र भी उन्हें जिलाता है। पिता अगर उन्हें क्षमा करता है तो पुत्र भी उन्हें क्षमा करता है। परमेश्वर काम वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य वाला परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, योजना बनाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर है जो हमारी खुशियों को चाहता है और हमें खुश भला चंगा देखना चाहता है। परमेश्वर ने के वचन में हम बहुत सारी बातों को इसमें अध्ययन कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का कि वो हर सीधा है। यहोवा परमेश्वर हमारा सीधा है। कभी उसे हम दूसरे विचारों से लोग समझते थे, लेकिन सच है परमेश्वर भला है, परमेश्वर सीधा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर करुणामय है। और उसकी करुणा ने ही हम सब बुरे लोगों को भी इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा है। हम आज अगर हमने 2025 को देखा है तो यह परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल। विलाप गीत में परमेश्वर का दास कहता है इसलिए क्योंकि 3:22 में कि अगर हम जीवित हैं तो यह परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल। और एक बात अय्यूब बड़े अच्छे से कहते हैं परमेश्वर के वचन में कि कोई भी 2024 में नहीं बल्कि 25 में भी कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली युक्ति, पशु, पक्षी, कीड़ा, मकोड़ा, व्यक्ति कोई भी तुझे देख ना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी सुरक्षा में ढककर और कहता जहां कहीं तू जाएगा तो मैं तेरे साथ। परमेश्वर वायदे करते हैं, परमेश्वर हम सबके साथ हर जगह अपने वायदे को निभाता है। वायदे के मुताबिक परमेश्वर हमारे साथ पाया जाता है और 2025 में भी परमेश्वर निश्चय अपने वायदे को बदल सकता है। 89 में 20 पद में कहता है 20 का 89 का 20 पद, मैंने अपने दासी से को लेकर के अपने पवित्र तेल से अभिषेक किया है। और इसी का 35 पद में कहता है एक बार मैंने शपथ खाई है, खा चुका हूं और इस शपथ को हमें बदल नहीं सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता, परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता है। और दूसरी बात लिखा है 22 पद में
शत्रु उसको क्या करने ना पाएगा, तंग। युक्तियां तो बनाएंगे शत्रुता के, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तंग करने और ना कुटिल जब उनको दुख देने पाएगा। ये कब होगा, जब हम परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि हमें वो खुश देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमें बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर की योजनाएं और कल्पनाएं हैं जो गंभीर है, जो हमें स्वस्थ, भला चंगा और हर एक जगह जहां हम खड़े हो, किसी का एक फिल्मी डायलॉग उसको कहते थे कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन आरंभ होती है। सच ये है जहां परमेश्वर जहां से खड़ा होगा और परमेश्वर के लोग खड़े होंगे, वहीं से आशीष हमारे जीवन में आएगी, लोग आशीष पाएंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि 2025 में भी परमेश्वर की वो सारी आशीषें जो उसने योजनाबद्ध बनाई है, वो सब काम हमसे पहले उसने काम आरंभ कर दिया है और वो निश्चय उस काम के द्वारा से हम सबों को आशीष देगा और हम सब आशीषित होंगे और प्रभु को धन्यवाद वर्ष के अंत में देने पाएंगे, क्योंकि सब परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद। एक पद अंत में पढ़ लीजिए, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, वहां लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 1 और 2 पद। क्या हाँ, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, अब मैं सबसे पहले ये शिक्षा देता हूँ, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, समूचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से, सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सके। और पढ़ दीजिए, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है। और चौथे पद में, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का, परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए, उद्धार हो जाए। सब व्यक्ति परमेश्वर पाप से, बुराई से, तमाम प्रकार की निराशाओं से, असफलताओं से छुटकारा पा करके और विश्वास में परमेश्वर में क्या करे, महिमा करने वाले बन जाए। वो चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को क्या करे, भली बाती पहचान ले, जान ले, समझ ले। परमेश्वर सच्चा है, सीधा है, भला है, करुणामय है और दयालु है। मुझको जिस तरीके देखा जाए परमेश्वर ऐसा है, प्रेमी परमेश्वर। वो सबके लिए 2025 में भी परमेश्वर तमाम के जीवन के बंधन तोड़ेगा, तमाम परिस्थितियों को बदलेगा और अपनी महिमा का कारण बनाएगा, ताकि सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। सब मिलकर तमाम जो लोग आज सच नहीं रहे, वो भी कह सके मैंने सच को क्या कर लिया है, जान लिया है। अब हमें तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सामरियों ने कहा, जब सामरी पीढ़ी ने कहा मैंने यीशु को जान लिया है, यीशु ने मेरे बारे में सबको बता दिया है, लोग कहने लगे नहीं, अब हमने खुद में यीशु को क्या कर लिया है, जान लिया है कि यीशु सचमुच जगत का और मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारी उन्नति के लिए जो कल्पनाएं गंभीर है, परमेश्वर निश्चय 2025 में पूरी करेगा और हम सब से अपनी महिमा लेगा। आइए प्रार्थना में चलिए।
थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु। ओ प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें 2025 साल देखने का सौभाग्य दिया, और प्रभु जी हमें ये सौभाग्य दिया और ये भी दिया कि 2025 में आपने हमारे लिए प्रभु उत्तम योजनाएं बनाई है कि हम इस योजना में प्रभु जी आशीषित हो, आनंदित हो, और हमारे तमाम इस आराधना में शरीक होने वाले लोग भी आशीष पा सके, चाहे वो प्रभु जी ऐसे बहुत शारीरिक रीति से, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रभु किसी तरीके से, प्रभु वो लोग भी आशीष पा सके सुनने वाले, और वो भी प्रभु की महिमा कर सके। हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर, आज की सुबह में हमारे जीवन से, हमारी सेवकाई से और हमारे परिवार से, पत्नी और बेटे से, हम सबों के प्रभु जी आप वायदे वाले परमेश्वर हैं। हम सबों के लिए वायदे के अनुसार आपने योजनाएं बनाई है, और आप हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं, और आप हमें खुश और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं परमेश्वर, और इसमें हम ताकि आनंद और हमारे द्वारा और में भी आनंद प्राप्त कर सके। हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर, जो आप दुखी है, परेशान है या निराश है, प्रभु आप उनके लिए भी आशीष कारण बना दे। दुआ कर रहे हैं प्रभु जी उन तमाम प्रभु देश के लिए, हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, IPS, TCS, तमाम अधिकारी दलों को जिन्हें आपने योग्य समझा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वो दायित्व को दिया है, ये लोग भी प्रभु जी अपने दायित्व को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ देश की भलाई के लिए, लोगों की उन्नति के लिए निभा सके। हम दुआ करना चाहते परमेश्वर, जब आप काम करेंगे तो लोग तेरी सच्चाई को खोजेंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कह रहा है कि मेरे के पास मेरे आ रहा है, मैं सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, आनंद ही आनंद है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुझे कितना बड़ा उनके जीवन में कष्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर वे लोग तेरी सच्चाई को जान पाए और तेरी महिमा कर सके। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, जो वचन में आज आपने भव्य संहिता के द्वारा से हमसे बातचीत की, प्रभु आपकी कल्पनाएं जो आप अंत में हमारे जीवन में पूरी करने वाले हैं, प्रभु सारी योजनाएं तो योग्य बनाइए ताकि हम उसके योग्य बन जाए, क्योंकि परमेश्वर उनका आनंद उठा सके और हम तुझे धन्यवाद दे पाए। एक बार फिर से हम उन लोगों के लिए जो अस्पताल में के कारण बीमार पड़े हैं, या उन तमाम सड़क में मारे फिरते हैं, या उन तमाम लाचार गरीबों को याद करते हैं, प्रभु आप उन्हें भी नहीं भूलते हैं, उनकी भी आप सुनी रखते हैं। हम भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं अपने शहर के लिए और अपने आसपास पड़ोसियों के लिए भी, प्रभु हर को सुनने वालों की आपकी आशीष मांग रहे हैं। एक बार फिर से हम सबों की अगुवाई करें, हम सबों से अपनी महिमा लें। ये सारी विनती धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और आइए हम एक कोरस गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आशीष अभी तू आजा हमारे बीच में, आशीष प्रेरिया न प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आशीष जीवन दिया तूने, जीवन दिलाओ में, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाओ में,
जीवन जल की नदियां मुझे बहने पाए जब, जीवन जल की नदियां मुझे बहने पाए जब, आत्म प्रभुता तेरा महबूबा, अभी तू आजा हमारे बीच में, आ मेरा आशीष, अभी तू आजा हमारे बीच में, आ मेरा आशीष। शामिल हुआ ध्यान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिया पिता परमेश्वर, आज की ये सुंदर जिंदगी दी पिता परमेश्वर, एक नया साल हमारी जिंदगी में जोड़ा होगा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको स्तुति देते हैं पिता, क्योंकि आपकी करुणा का ही प्रभु प्रमाण है कि हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं अपने जीवनों में सारी बातों के प्रति पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए और हमें उनको दिया भी पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए जीवन के लिए और हमें अपने कामों का पात्र बनाया पिता परमेश्वर, कि हम उन सारी आशीषों से पिता परमेश्वर, उन सारी बातों से जब वो गुजरते हैं तो पिता परमेश्वर जिस बात को एहसास होता है कि आपकी दृष्टि से हमारे जीवन में, आपकी दृष्टि से हमारे मार्गदर्शन करने में हमें बचाते हैं और हमें उन सारी बातों के लिए तैयार करते हैं जो आपने हमारे लिए तैयार किया। और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस आने वाले साल के लिए भी पिता परमेश्वर मेरे लिए जैसा आपका वचन कहता है कि आप अपने पिता परमेश्वर जो आप पर विश्वास रखते हैं, जो आपके मार्ग पर चलते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके लिए अपने मार्ग को तैयार करते हैं, उनको निडरता देते हैं पिता परमेश्वर, उनके सहायक बनते हैं पिता परमेश्वर। और यही विनती है पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए, और ना सिर्फ हमारे बल्कि हमसे जुड़े हुए हमारे तमाम जो भी लोग हैं, हमारे जानवर सहयोगी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कि उनके जीवनों में भी पिता परमेश्वर इसी रीति से आपकी करुणा और आपकी आशीष पहुंचे, आपका मार्गदर्शन पहुंचे, ताकि पिता परमेश्वर इस बदलते वक्त में हर एक के ऊपर आपकी अगुवाई बनी रहे और हर एक आपकी करुणा को पात्र बने। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर जितना भी आपको धन्यवाद दें आपकी करुणा को दे, और जैसा आप अपने वचन में हमसे वायदा करते हैं, आप असल जिंदगी में पिता परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए तमाम बातों, और ये हमारी विनती है पिता परमेश्वर आने वाले वक्त के लिए भी कि हमें सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हमारे मुंह से निकले शब्द, हमारे दिमाग की तमाम सोच और विचार पिता परमेश्वर हम सबसे पहले आपके सम्मुख रखें और तब अपने कदमों को आगे बढ़ाएं विश्वास के साथ, और अपने सफलता को और अपने हर एक जीवन की बातों के लिए आप हृदय से मैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके देख कर मांगे इस दान को आपके हाथ में सौंपता हूं कि आपके कार्यों में आपके लोगों तक को पहुंचाएं, ताकि हर एक रीति से पिता परमेश्वर जिन भी लोगों तक आप हमें पहुंचाना चाहते हैं, वचन को पहुंचाना चाहते हैं, उन तक आपका वचन पहुंचे और आपको आदर से मैं एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको महिमा देता हूँ सारी बातों के लिए जिसके लिए आपने हमें साथ में तैयार किया है और जो आप हमें देने वाले हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों से आपको धन्यवाद और एक बार फिर से आपकी प्रेम और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आमीन। हम चाहेंगे शामिल जो है छोटी सी 2 मिनट कुछ गवाही नहीं डालेगा। चलिए हमें दुआ प्रभु की प्रार्थना क्या है। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी है, जमीन पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज मिले, जैसे अपने कसूर को माफ करते हैं तो हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद सलाम हमेशा तेरी ही है। आमीन।
हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ जैसे पिछले वर्षों में रही, उससे कहीं बढ़ करके 2025 में हम सबके साथ सदैव बनी रहे। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। जय मसीह की। नया साल मुबारक हो और हम सभी को नए साल की बधाई देते हैं। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर आशीष दे इस नए साल में, ताकि वो लोग भी आशीष को महसूस कर परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। प्रभु यीशु के नाम में।